नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खोइचा के रूप में विधानसभा बांटती 1.25 लाख मत पाऊंगी केतकी सिंह। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया जहां मनियर ब्लॉक के अंतर्गत मंगलवार को नौजा कॉन्वेंट स्कूल छितौनी में भाजपा एवं निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा एवं निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती केतकी सिंह ने कहा कि कमल के फूल पर बटन दबाकर यहाँ की जनता मुझे भारी वोटों से जीत दिलाएगी। पिछली दफा मैं निर्दल प्रत्याशी थी जो लगभग 50,000 वोटों का प्यार यहाँ के लोगों का हमें मिला था। इस बार 1,25,000 का आंकड़ा पार करूंगी। उन्होंने कहा कि सांसद रविंद्र कुशवाहा मुझसे एक बार कहे थे कि तुम मुझसे अधिक वोट नहीं पाओगी। मैं पिछली दफा विधानसभा बांटती में 1,17,000 वोट पाए थे। इस बात पर मैं केतकी सिंह ने कहा कि आपसे अधिक वोट में पाऊंगी क्योंकि यहाँ की मैं बहू हूँ और यहाँ के लोगों से रक्षाबंधन, दिवाली इत्यादि की बधाई गोइछा के रूप में लूँगी और आपसे अधिक वोट लेकर मैं विजयी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बाढ़, जल जमाव एवं कटान की विकट समस्या है, इसे दूर करने का मैं प्रयास करूंगी तथा हमारे क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा के लिए हजारों में जाना पड़ता है, इसके लिए मैं शिक्षा की व्यवस्था करूंगी। इस मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रही हूं। मैं उस दल की प्रत्याशी हूं जिसके राजा निषाद राज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की नैया को पार लगाया था। अब उन्होंने साम दाम दंड भेद करके और किसी तरह वह जीत गए, तो जनता ने तो मैंडेट पिछली बार ही दे दिया था। अब जो काम थोड़े से के लिए अधूरा रह गया है, बस उसको जनता को पूरा करना है, बाकी तो कुछ नहीं, इसमें होने वाला नहीं। देखिए, प्रतिपक्ष नेता की बात जब अभी आपने कही याद आ गया। उनका कहना यह है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और मैं बहुत अधिक मतों से इस बार चुनाव जीतूंगा, क्योंकि इस समय भाजपा सुबह ओम प्रकाश के पार्टी के लोग भी हमारे साथ हो गए हैं। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि अपने मन का वो सारी खुशफहमी जो है वो निकाल, वो जिस पार्टी को लेकर आए हैं गठबंधन में, तो उनको मैं बता दूं कि राजभर समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है और वो जो ये छल कपट की राजनीति करते हैं ना, वो हमेशा कामयाब नहीं होती। और 10 साल से वो इस क्षेत्र के विधायक हैं। पिछले 5 साल में एक बार जनता के बीच झांकने नहीं आए, जनता को देखने नहीं आए। उस समय कहते थे कि डॉक्टर मना कर रहा है, दूर रहना है, कांटेक्ट में नहीं आना है। अब डॉक्टर मना नहीं कर रहा। उस समय तो किसी से मिलते नहीं थे, वो जाता था तो उससे मिलते नहीं थे। और अब स्वस्थ हो गए, अब वोट मांगने लगे, लोगों के बीच आने लगे। अब कोरोना ने क्या। एक चीज और, आप बांसडीह विधानसभा का भ्रमण कर रही हैं, किस तरह का जनता के आपका समर्थन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सारी जात पात सब इसमें टूट रही है, सारे गोल पार्टियां टूट रही हैं, सब एक साथ मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, क्योंकि इस बार मेरे पास कमल का फूल भी है, सिंबल, और निषाद पार्टी का समर्थन भी है, इसलिए बहुत जोश और उनको आपका समर्थन बिल्कुल 100%। पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे, निर्दल लड़े थे, हमने 50,000 वोट पाए। किसी एक जात का तो 50,000 वोट मुझे मिल नहीं सकता। सबका वोट जब मिला तब जाके मैंने 50,000 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा उसको कह सकती हूँ, एक निर्दल प्रत्याशी की, तो जादुई आंकड़ा मैंने छुआ था। और इस बार तो सबका सहयोग इस बार तो आपको राम को नाव से पार करने वाली पार्टी भी आपके साथ हो गई है। मैं निषाद पार्टी की ही प्रत्याशी हूँ। यह सीट निषाद पार्टी की गठबंधन की सीट है। मैं इनकी प्रत्याशी हूँ निषाद पार्टी की, पर मेरा सिंबल मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कमल का फूल। उम्मीद है कि इस बार आपका नैया पार कराएंगे। 100%। तभी तो आए हैं। श्री रामचंद्र जी की जब नैया इन्होंने पार लगा दी, तो मैं तो चरणों की धूल तक नहीं रामचंद्र जी की, तो मेरी तो नैया ऐसे ही पार हो जानी है पीछे पीछे। अंतिम सवाल, आप विधानसभा चुनाव बांसडीह के जो लड़ रही हैं, क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, मुद्दे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं चाहती हूँ कि हर मीडिया कर्मी यह प्रश्न पूछे, और जब प्रश्न पूछे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेरे जो मुद्दे हैं वो प्रमुख ये हैं कि मेरा विधानसभा घिरा हुआ, दियर के इलाकों का घिरा हुआ विधानसभा है, सरजू नदी से प्रभावित रहता है, तो यहाँ कटान की समस्या, जल जमाव की समस्या और बाढ़ की समस्या, इन सारी समस्याओं से हमारी विधानसभा घिरी हुई है। तो सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों पे हम काम करें। और चूंकि मैं महिला हूँ, मेरी स्वयं की 2 बेटियाँ हैं, इसलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ कि महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी और उत्तम व्यवस्था हो, दियर तक व्यवस्था हो, उसकी बारे में भी हम विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम सिंगर निषाद है और मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष। आपकी पार्टी से और
भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती केतकी सिंह है, उनको आप किस तरह से जिताने का काम करेंगे, क्या आपकी भूमिका रहेगी? ऐसा है कि हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने 19 में भी हमारा गठबंधन रहा लोकसभा के चुनाव में। 19 में भी 19 से हम लोग गठबंधन में है और 19 में यहाँ पर जो है हमारे प्रत्याशी जो है सांसद रविंद्र कुमार कुशवाहा जी थे और कुशवाहा जी को मैं खुद का 1 महीना 10 दिन के बाद मैं घर गया हूँ और यहाँ से उनको 1,17,000 वोट दे करके मैंने भेजा है बांडी विधानसभा से। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि लगभग उतने वोट से श्रीमती केतकी जी को विजयी बना करके लखनऊ के पंचायत में भेजने का काम करेंगे। हमारे निषाद समुदाय के लोग जो है, हमारे लोग सेवा का काम करते हैं। प्रभु राम का सेवा किया, हमेशा सेवा का काम करते, रामायण में भी लिखा गया है। तो हम लोग कहीं से किसी तरह का जो है किसी के साथ में गद्दारी नहीं करते हैं। हमारा समाज हमेशा जो वचन देता है उस वचन को निभाता है और निश्चित रूप से जो है हमारा यहाँ का मछुआ समुदाय के लोग, निषाद पार्टी के लोग कंधे से कंधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और सबसे खुशी की बात है ये जो विधायिका है हमारे, वो हमारे प्रत्याशी है निषाद पार्टी का, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। फर्क यही है कि जो हमारा 17 सीट मिला है उसमें से 5 सीट हमको कमल के फूल पर मिला है। और जब हम गठबंधन में हैं तो धर्म का तो पालन करना ही पड़ेगा। आप ऐसे होनहार और तेजस्वी जो आपने प्रत्याशी पाया है, इससे आप काफी निषाद समाज जो है खुश है जी, ये आप कहना चाहते हैं? जी। तो इस निषाद समाज पार्टी जो है क्या कहीं अन्य जगह भी अपना रुख कर रहा है क्या? ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग जिसको वचन देते हैं उस वचन को निभाने का काम करते हैं। और मैंने आपको भाषण में बोला था यहाँ पर कि इस बांडी के लोगों का दिल के धड़कन है केतकी जी, दिल के धड़कन है सबका। तो जब सबके दिल के धड़कन है तो सभी लोगों को इसे विचार करना पड़ेगा। जो है जो पीड़ित लोग हैं बाढ़ में, इसमें हर जगह कोई पूछने नहीं आता है यहाँ पर, लेकिन केतकी जी हर जगह गांव में जाकर के हर जगह पर जो है प्लास्टिक कंटान जो भी व्यवस्था है, राशन पानी की व्यवस्था ये श्रीमती केतकी जी करती हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो 4.5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो इस क्षेत्र में आने का काम करते हैं। कौन? माननीय राम गोविंद चौधरी जी क्षेत्र में नहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं जी? 4.5 वर्ष लखनऊ में एयर कंडीशन में रहेंगे और जब चुनाव आ जाएगा तो 6 महीना पहले जमीन पर आ जाते हैं। तो ऐसे नेता का क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? अब ये जो सुनिए, आज हमारा 4 बरस से ये सुरहा ताल जलमग्न है। हमारे खेतों का काम बंद है, हमारे घरों में पानी है, लेकिन आज तक वो व्यक्ति पूछने तक भी नहीं आया कि भाई किस दुख संकट में तुम लोग हो। लेकिन धन्य है केतकी जी, हमारे गरीबों के आंसू पूछने के लिए 10 किलो 50 किलो 40 किलो राशन और लोगों को छत देने का काम किया। भले वो प्लास्टिक का ही छत हो, समय पर काम तो आया। भारी मतों से जिता के इनको भेजेंगे आप विधानसभा में? बिल्कुल। और कुछ कहेंगे? नहीं, अब क्या कहना है। 1 वोट जो है केतकी जी के झोली में जाएगा और लखनऊ में जाने के बाद वहाँ लोग इनके खड़ा करा करके पूछेंगे कि बांडी का जो है प्रत्याशी वो जीत करके आया है इतने मतों से, जरा खड़ा हो जाए, इनका मैं चेहरा देखूं।